सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में जो भी आए हैं और आने वाले हैं सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो प्रथम भजन के लिए सुशील गुप्ता जी आ गए हो तो वो कहते हैं वो ही तपते तराजू में तपस्या तोल लेते हैं। जो चलते सत्य पथ पर हैं प्रभु को मोह लेते हैं। वो भी तपते तराजू में तपस्या तोल लेते हैं। जो करते सत्य को धारण बने वो पथिक से पावन। जो करते सत्य को धारण बने वो पथिक से पावन। जो चलते सत्य पथ पर हैं प्रभु को मोह लेते हैं। जो मानुष छोड़कर छल बल रहे निष्फल। जो मानुष बोल ले देते हैं। जो चलते सत्य पथ पर हैं प्रभु को मोह लेते हैं। वो ही तपते तराजू में तपस्या तोल रग है पग पग चरण उसकी उठा वो गोद लेते हैं। जो चलते सत्य पथ पर प्रभु को मोह लेते हैं। जो पहुँचे उसकी शरण में उसको गोद उठा लेते हैं। जो चलते सत्य पथ पर प्रभु को मोह लेते हैं। धार कर सदा रखे विश्वास मुक्ति में। जो मन में धार कर श्रद्धा रखे विश्वास मुक्ति में। खजाने ज्ञान के उनके खजाने ज्ञान रे यही समय है प्यारे शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो। छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का बानू। उदय हुआ ओम नाम का बानू। आओ दर्शन पाओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे यही सभी है प्यारे। पान करो इस अमृत फल को। पान करो इस अमृत फल को। उत्तम पदवी पाओ रे यही समय है प्यारे। उत्तम पदवी पाओ रे यही समय है प्यारे। हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति। हरि की भक्ति
बिन नहीं मुक्ति। दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। मानुष जन्म अमोलक है ये, मानुष जन्म अमोलक है ये। वृथा नहीं इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। वृथा नहीं इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो ओम नाम का सिमरन, कर लो ओम नाम का सिमरन। अंत को न पछताओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। धन्य दया जो सबको पाले, धन्य दया जो सबको पाले। मत इसको विसराओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। यही समय है प्यारे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। शरण प्रभु की आओ, केवल शरण प्रभु की नहीं, लेकिन जिसमें प्रभुता जो विस्तारित करते हैं, ऐसे हमारे दार्शनिक विद्वान आर्य जगत के स्वामी विवेकानंद जी पधार चुके हैं। तो उनको मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारा विषय मन जड़ है, ये किस प्रकार से हम जाने माने, उनके लिए करता हूं। स्वामी जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हमारा आज का विषय है मन जड़ है। इस बात को कैसे समझें? संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तुएं और दूसरी चेतन वस्तुएं। कुल मिलाकर वेदों के अनुसार तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीन में से दो वस्तुएं चेतन हैं और एक प्रकृति जड़ है। जड़ वस्तु से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह भी जड़ होती है। तो प्रकृति से बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, पंच महाभूत और ये जितने भी पदार्थ हमको आंख से दिखते हैं, ये सारे के सारे प्रकृति से उत्पन्न हुए। प्रकृति जड़ है, इसलिए ये सारे पदार्थ भी जड़ है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, लेकिन व्यावहारिक रूप में लोग इस बात को नहीं समझते।
व्यावहारिक रूप में जब हम पूछते हैं मन जड़ है या चेतन, तो बहुत से लोग कहते हैं जी मन तो चेतन है, मन तो बहुत भागता है, हमको भगाता रहता है, हम मन को रोकना चाहते हैं, ये रुकता ही नहीं, इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये चेतन है। तो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं मन चेतन है। ये बात ठीक नहीं है। यदि मन चेतन हो तो ये बताएं शरीर में एक चेतन होना चाहिए या दो चेतन होने चाहिए? तो ऐसा पूछने पर लोग कहते हैं जी एक चेतन होना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा ये बताइए मन और आत्मा दोनों चीजें शरीर में है, यदि मन चेतन है तो आत्मा भी तो चेतन है, फिर क्या दो चेतन मानने पड़ेंगे? आप दो चेतन स्वीकार नहीं कर रहे। तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, दो चेतन तो नहीं होने चाहिए, होना तो एक ही चाहिए। तो हम कहते हैं जब एक चेतन होना चाहिए और आत्मा चेतन है, तो इसका अर्थ हुआ कि मन जड़ है। एक तो ढंग ये है समझने का कि मन जड़ है, तर्क से अनुमान से इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक शरीर में एक चेतन होता है, दो तीन चार चेतन होंगे तो उनकी आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। अगर मन और आत्मा दोनों को चेतन माने तो मन कहेगा शरीर को इधर चलो, आत्मा कहेगा इधर चलो, उन दो में लड़ाई हो जाएगी। बेचारा शरीर किसकी बात मानेगा, आत्मा की या मन की? तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जबकि व्यवहार में ऐसी समस्या नहीं दिखती है। हम जिधर चाहते हैं मन उधर ही चलता है, शरीर उधर ही चलता है। इससे पता चलता है कि शरीर का संचालक एक चेतन है और आत्मा ही चेतन है, ये सब जानते हैं। आत्मा को जड़ कोई नहीं कहता, आत्मा चेतन है और उसके अधीन ये शरीर चलता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जब एक ही चेतन है शरीर में तो वो एक आत्मा है, उसको सभी लोग स्वीकार करते भी हैं। तो अर्थापत्ति से ये सिद्ध हुआ कि मन जड़ है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, हाथ जड़ है, ये अपने आप क्रिया नहीं करता। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न भी करती है। ये चेतन वस्तु की विशेषता है, स्वयं भी क्रियाशील होती है और अन्य पदार्थ को क्रियाशील करती है। आत्मा चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है, फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर है। आत्मा एक देशी है, एक जगह रहती है छोटी सी, जबकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर चेतन है, वो सर्वव्यापक है। जो वस्तु सर्वव्यापक होती है वो ऐसे हिलती डुलती नहीं है, वो सदा स्थिर रहती है, क्योंकि वो व्यापक होने से उसको हिलने चलने की जगह बची नहीं। जो एक देशी होती है वस्तु वो चलती फिरती है, हिलती है, आती है, जाती है। तो आत्मा एक देशी है, चेतन है, वो हिलता है, आता है, जाता है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास सारे देश में घूमता है, बाहर देश विदेश में भी जाता है, वो आता जाता है, वो एक देशी है, वो चेतन है। ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है, इसलिए वो हिलता डुलता नहीं है। लेकिन ये दोनों चेतन अन्य पदार्थों में क्रिया को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं,
स्कूटर कार जड़ वस्तुएं हैं, आत्मा चेतन है, शरीर को भी चलाता है, कार को भी चलाता है। तो वो जड़ वस्तुओं में क्रिया को उत्पन्न करता है। जड़ वस्तु तो स्वयं क्रिया कर नहीं सकती, और जड़ वस्तु में क्रिया हो रही है। कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, बाइक भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, हवाई जहाज भी चल रहा है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। तो इनमें क्रिया को उत्पन्न करने वाला कौन? आत्मा। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, दैनिक गति भी कर रही है और वार्षिक गति भी कर रही है, सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है। तो पृथ्वी भी तो जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया करती नहीं। तो प्रश्न होगा कि पृथ्वी को किसने गति दी, किसने क्रिया उत्पन्न की कि तुम सूर्य के दैनिक भ्रमण भी करो और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटो। तो उसका चलाने वाला चेतन ईश्वर है। इस प्रकार से पता चलता है कि चेतन कोई चलाएगा तभी वो जड़ वस्तु चलेगी, अन्यथा वहीं रखी रहेगी। आपकी स्कूटर कार गैरेज में रख दीजिए, 6 महीने तक मत हिलाइए, वो 6 महीने तक कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इससे ये पता चलता है जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। और यदि कोई जड़ वस्तु क्रिया कर रही है तो इसका अर्थ है कोई चेतन है जो इसको चला रहा है, उसको गति दे रहा है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि मन प्रकृति से बना है और वो जड़ पदार्थ है। जड़ होने से स्वयं क्रिया नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकता जब तक चेतन आत्मा उसको गति ना दे। तो आत्मा स्कूटर चलाता है, कार चलाता है, शरीर को चलाता है, हाथ पैर इंद्रियों को चलाता है, मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है। ये सारे छोटे छोटे पदार्थ हैं जो इनको जीवात्मा संचालित करता है। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, बड़े बड़े नक्षत्र, वो सब वो भी जड़ हैं, वो भी गतिशील हैं, उनको गति ईश्वर देता है। और बस यही विचित्र बात है कि स्वयं गति नहीं करता है, क्योंकि व्यापक वस्तु गतिशील नहीं होती। तो ईश्वर स्वयं गति नहीं करता, लेकिन इन जड़ पदार्थों को गति देता है। आत्मा स्वयं भी गति करता है, आना जाना, और शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि, इन सबको भी चलाता है, स्कूटर कार को भी चलाता है। तो ये दूसरी विधि है जिससे हम ये समझ सकते हैं। तीसरी विधि है कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करके देखें। एकांत में बैठ जाएं, जहां और कोई ना हो, आप अकेले ही हो, कोई मनुष्य ना हो दूसरा, वहां बैठे अकेले में। और फिर वहां बैठकर मन में सोचें, जैसे कि चलिए एक छोटा सा प्रयोग कर ही लेते हैं प्रैक्टिकल। आप अपने स्थान पर जहां बैठे हैं ऐसे आंखें बंद करके बैठिए। जैसा मैं बोलता हूं वैसा सुनते जाइए और वैसा मन में करते जाइए। मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे और रात का समय है। अपने मन में अंधेरे का विचार कीजिए। रात के 11-12 बज रहे हैं, आप अपने कमरे में अकेले ही हैं और उस समय अपने मन में सोचिए, आकाश में सफेद रंग का चांद वो चमक रहा है और आप उसे देख रहे हैं। अब उसको रंग को बदल देंगे, संतरी ऑरेंज कलर का रंग में चांद को देखिए। अब और कलर बदलिए, अब नीले रंग का देखिए। अब लाल रंग का चांद देखिए। कलर बदलते रहिए, लाल, नीला, पीला, केसरी,
ऐसे बदल बदल कर देखें, आपको चांद वैसा ही दिखेगा। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं। इस प्रयोग से आपने ऐसा अनुभव किया होगा, जैसा मैं कहता गया आप वैसा ही उसी रंग का चांद देखते रहे। तो इससे पता चलता है कि हम जैसा चाहते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही हमको अपने अंदर दृश्य दिखता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी मन में विचार उठता है, जो भी दृश्य दिखता है, वो हमारी इच्छा से होता है। अब जो लोग ये कहते हैं मन चेतन है और मन अपने आप भागता है, उनकी बात ठीक नहीं, गलत। आत्मा चेतन है, वो अपनी इच्छा से मन में विचार उत्पन्न करता है। आत्मा की इच्छा और प्रयत्न के बिना कोई विचार मन में नहीं आएगा। पहले आत्मा इच्छा करता है, उसके बाद वह प्रयत्न करता है। इच्छा और प्रयत्न के बाद कोई विचार आता है। अभी जब मैंने कहा कि आंख बंद करके चांद को देखिए, सफेद चंद्रमा, तो आपकी इच्छा हुई कि हाँ मुझे सफेद चांद देखना है, और फिर आपने मन में प्रयत्न किया भाई सफेद चांद को देखूं, तो आपको सफेद चांद दिखाई दिया। फिर आपने सोचा पीले रंग का चांद देखूं, तो पीला दिखाई दिया। नीला देखूं तो नीला दिखाई दिया। लाल देखूं तो लाल दिखाई। जैसा भी आप इच्छा करेंगे और जैसा प्रयत्न करेंगे, चांद आपको वैसा दिखेगा। इस प्रयोग से पता चला कि मन में जो विचार उठाते हैं वो हम उठाते हैं। हम यानी आत्मा अपनी इच्छा से और अपने विचारों से वो जो चाहे सो देख सकता है मन में। और कभी कभी इसको पूरी तरह से रोक भी सकता है। मन को रोकने का मतलब मन में सारे विचारों को बंद कर देना, कोई भी विचार मन में ना आए। आए क्या? आत्मा ही तो उठा रहा है, आत्मा उठाएगा ही नहीं। मन में विचार उठाने की इच्छा को छोड़ दीजिए, इच्छा बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और मन को छेड़िए मत। मन को क्रिया नहीं देंगे, मन में क्रिया उत्पन्न नहीं करेंगे तो मन में कोई भी विचार नहीं उठेगा, एक भी नहीं उठेगा। सार ये निकला कि मन जड़ है, आत्मा की इच्छा और प्रयत्न से कार्य करता है। एक उदाहरण, एक विद्यार्थी परीक्षा देता है बोर्ड की, 12वीं कक्षा की परीक्षा है, 3 घंटे का समय है उत्तर लिखने के लिए। घंटी बज गई, उसने उत्तर लिखना शुरू किया। अब 3 घंटे तक उसका मन कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ परीक्षा में मन लगेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति उस समय चलती हुई परीक्षा में आकर कहने लगे चलो बाजार चलते हैं, कुछ जलेबी खाएंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे, तो उसका मन बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। न जलेबी खाने को करेगा, ना और कोई मिठाई खाने को, न बाजार घूमने को, कोई मन नहीं करेगा। किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसने सारी इच्छा और सारा प्रयत्न परीक्षा में उत्तर देने के लिए लगा दिया। अब 3 घंटे तक उसका मन कहीं नहीं जाएगा। एक व्यक्ति से कहा भाई ये मेरे नोट हैं, जरा गिन दो फटाफट। अगर आपने ये सारे नोट फटाफट गिन दिए तो मैं आपको बाजार ले जाऊंगा, मॉल में घुमाऊंगा, 1000 रुपए की शॉपिंग करा दूंगा, आपको जो खरीदना वो खरीद लेना। तो जब ऐसा उसको आकर्षण दिखाया कि आपको इनाम मिलेगा, तब वह व्यक्ति फटाफट नोट गिन देगा, उसका काम फटाफट कर देगा, उसका मन तब कहीं नहीं भागेगा। ऐसे ऐसे प्रयोगों से ये पता चलता है कि मन को हम ही भगाते हैं और हम ही रोक सकते हैं। जैसे स्कूटर कार को आप चलाते हैं, आप रोक सकते हैं, जो व्यक्ति चला रहा है वही रोक सकता है, उसी के पास कंट्रोल है सारे। और जो कार में पिछली सीट पर बैठा हो
वो कैसे रोक सकता है? ना वो चला रहा है ना रोक सकता है। जो चला रहा है वही रोक सकता है। तो जैसे कार को चलाने वाला ही कार को रोक सकता है और चला भी सकता है, इसी तरह से मन को चलाने वाला भी व्यक्ति मन को रोक सकता है और मन को चला सकता है। तो वो मन को चलाने वाला रोकने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा के ये गुण है दोनों, इच्छा और प्रयत्न, ये दो गुण आत्मा के हैं। जड़ वस्तु में ना इच्छा होती है ना प्रयत्न होता है। प्रयत्न का मतलब स्वयं क्रिया करना। कार स्वयं क्रिया नहीं करेगी, स्कूटर कंप्यूटर स्वयं क्रिया नहीं करेंगे। ये जड़ पदार्थ हैं, इनको चेतन ही व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से हिला सकता है, चला सकता है। तो इस प्रकार के प्रयोग करते रहने चाहिए, जिससे पता चल जाए कि हमारा मन जड़ है। अब जब हम कहते हैं भाई मन जब जड़ है, जैसे स्कूटर जड़ है, आप अपनी इच्छा से चलाते हैं, जहां चाहे वहां मोड़ते हैं, जब चाहे रोक देते हैं, वो रुक भी जाता है। स्कूटर, कार भी चलती रुकती है, आपके नियंत्रण में है 100%। और मन क्यों नहीं चलता रुकता? मन के विषय में क्यों शिकायत आ रही है कि मन चेतन है? क्योंकि मन के विषय में अविद्या है। जड़ वस्तु को चेतन वस्तु मानना अविद्या है। मन है तो जड़ और मान लिया चेतन, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण हमको लगता है कि मन चेतन है। मन बिल्कुल वैसा ही जड़ है जैसे आपकी स्कूटर कार। जब कार पर आपका नियंत्रण हो गया कि कार जड़ वस्तु है, मेरी इच्छा से चलती है, मेरी इच्छा से रुकती है, जब कार पर नियंत्रण हो गया तो मन पर क्यों नहीं हो रहा, यदि वो भी जड़ है? अब कार पर क्यों हो गया? उसका उत्तर है कि आपने कार चलाना सीखा और आपने मन को चलाना सीखा नहीं। कार को चलाना, रोकना, मोड़ना सीख लिया, थोड़ा अभ्यास भी कर लिया, तो कार आपके कंट्रोल में आ गई पूरी तरह से। पर मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया, मन हाथ में नहीं आया, वो आपके कंट्रोल में नहीं आया। बस अंतर इतना ही है, दोनों जड़। तो जैसे कार चलाना सीखा, मन को चलाना सीखिए, सीखना पड़ेगा। कार को रोकना सीखा, ब्रेक लगाओ, रुक जाएगी। तो मन को भी ब्रेक लगानी पड़ेगी, वो रुक जाएगा। अब लोगों को कार का तो, स्कूटर का तो एक्सीलरेटर, ब्रेक सब पता है, पर मन का नहीं पता। मन कहाँ से कैसे गति करता है, कैसे रोकता है, कैसे रुकता है, ये सब नहीं मालूम ठीक से। किसी ने थोड़ा बहुत योग दर्शन पढ़ा भी है तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, कैसे कार चलती, कैसे रुकती है। ऐसे ही मन भी चलता है और रुकता है। और वो कैसे रुकता है? आत्मा की इच्छा और प्रयत्न से। जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, उनको समझ में आता है कि मन में विचार हम उठा रहे हैं। मन तो जड़ है, हमारी इच्छा से मन में हम विचार उठा रहे हैं और हम ही रोक भी सकते हैं। जब इच्छा होगी और प्रयत्न होगा तो रुक जाएंगे। जब इच्छा होगी और प्रयत्न होगा चलाने का तो मन में विचार चलाते रहेंगे, वो सब हमारे अधीन है। जैसे स्कूटर कार को चलाना रोकना हमारे अधीन है। तो अब लोग कहते हैं जी भगवान में मन नहीं लगता, संसार में तो लगता है। ऐसा नहीं है कि मन कहीं भी नहीं लगता, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से विचार करें, अच्छी तरह गहराई से ढूंढें, तो आपको पता चलेगा कि मन ईश्वर में नहीं लगता, और तो 10-20 जगह लगता है। व्यापारी का मन पैसे कमाने में खूब लगता है, ईश्वर में नहीं लगता, बस दिक्कत इतनी है। विद्यार्थी का मन भी परीक्षा में लगता है,
खाने पीने में लगता है और 10 काम में लगता है, पर ईश्वर में नहीं लगता। क्योंकि क्या कारण? कारण है क्योंकि ईश्वर में रुचि नहीं है, या बहुत थोड़ी सी है, या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत थोड़ी है। इतनी थोड़ी रुचि से ईश्वर में रुचि बहुत कम है। इतनी कम रुचि से ईश्वर में मन नहीं टिकेगा। संसार में रुचि बहुत अधिक है, इसलिए बार बार मन में संसार के विचार आते हैं। सांसारिक रुचि सारा दिन उभरी रहती है। तो जिस तरफ हमारी रुचि होगी, इच्छा होगी, आकर्षण होगा, बस हम मन का प्रयत्न भी उसी दिशा में करेंगे और वही चीज का विचार मन में आएगा। तो ये कारण है ईश्वर में मन क्यों नहीं टिकता, क्योंकि उसमें रुचि कम या बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना? 2 काम करने हैं। संसार में रुचि बहुत है, ईश्वर में बहुत कम है। यदि ध्यान में मन को टिकाना है, मन को जड़ समझना है, तो आपको ईश्वर से रुचि थोड़ी कम, संसार से रुचि कम करनी पड़ेगी और ईश्वर में बढ़ानी पड़ेगी। ये 2 काम करने पड़ेंगे। संसार में रुचि कम करें और ईश्वर में बढ़ाएं। अब कैसे बढ़ाएं? संसार में यदि खाना पीना, घूमना फिरना, फैशनबाजी में लगे रहे तो वैसे संस्कार पड़ेंगे। संसार में सुख लेंगे तो सुख के संस्कार पड़ेंगे। सुखानुशयी राग, सुख के संस्कार पड़ गए मतलब राग हो गया। दुखानुशयी द्वेष, यदि कहीं दुख भोगेंगे तो उसके बाद फिर द्वेष उत्पन्न होगा। ये सब योग दर्शन के सूत्र हैं। तो राग को भी जीतना है, द्वेष को भी, दोनों को जीतना है। राग जो संसार में राग है उसको हटाने के लिए, राग को दूर करने के लिए संसार में दुख देखना शुरू करें। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 दुख संसार के पदार्थों में छिपे हुए हैं, जो हर आदमी को तो नहीं दिखते, योगी व्यक्ति को दिखते हैं। इसलिए योगी की दृष्टि से देखें, प्रतिदिन योगाभ्यास करें और संसार की घटनाओं पर गहराई से चिंतन करें कि यहाँ एक सुख मिलता है तो 4 दुख भी मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कार खरीद ली अपने सुख के लिए, परंतु उसे ये तो पता था कार खरीदने में सुख है, कार में पीछे टेंशन कितनी है, दुख कितने हैं, वो उसने नहीं सोचा। तो कार का सुख तो देख लिया, इसलिए कार में रुचि हो गई, और उसके पीछे 4 दुख छिपे हैं वो देखे नहीं, इसलिए उससे वैराग्य नहीं हुआ। तो केवल सुख देखते जा रहे हैं संसार में, यही गड़बड़ है। इस गड़बड़ के कारण व्यक्ति अपने मन को स्वयं अपनी इच्छा से संसार में भेजता है और फिर शिकायत करता है, साहब ये मन बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है, हमें तो भगाता रहता है, ये तो बहुत चेतन है। ये सब भ्रांति है। तो संसार में एक सुख देखना, दुख 4 देखना, ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो एक सुख की भी कोई कीमत नहीं है ऐसा लगेगा। जहाँ 20% सुख हो और 80% दुख हो, उस वस्तु को कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर जो सुख आपको दिखते हैं, अब उनको देखना बंद करें। बहुत दिन देख लिए सुख, जिसके कारण अब उसमें राग हो गया। उसी राग के कारण ये विचार उठते हैं मन में, ध्यान के समय भी उठते हैं, दिन में तो उठते ही हैं। एक काम ये हुआ। दूसरा काम, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी जब, अपने आप मन टिकेगा। मन का काम यही है, जहाँ रुचि होती है वहीं भागता है। भागता नहीं है, आत्मा भगाता है। उस आत्मा उस मन को वहीं लगाता है जहाँ उसको रुचि होती है, जहाँ सुख दिखता है। तो ईश्वर में रुचि बढ़ाने का तरीका हुआ कि ईश्वर में सुख देखें। ईश्वर में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है, दुख तो 0 है, दुख तो है ही नहीं। इस तरह से रोज सोचें, 15-20 मिनट इस काम में लगाएं कि ईश्वर में बहुत सुख है, बहुत हजारों गुण है,
उसके अच्छे अच्छे गुणों को हम धारण करें, ईश्वर का चिंतन करें, जितना समय भी मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, और दिन में 10-10, 5-5 मिनट कई बार मिले तो कई बार, हर 1-2 घंटे में ईश्वर को याद करें, ईश्वर के उपकारों का स्मरण करें, आपको ईश्वर में रुचि पैदा हो जाएगी। संसार में रुचि बहुत अधिक है, उसमें एक सुख के साथ साथ 4 दुख भी देखें। जैसे जैसे दुख देखेंगे और वो समझ में आते जाएंगे, वैसे वैसे संसार से रुचि कम हो जाएगी और आप भी वैराग्य में आ जाएंगे और मन का नियंत्रण कर लेंगे। तो ये उपाय हैं, इन उपायों का प्रयोग करें। समय है थोड़ा शंका समाधान के लिए, प्रवचन को विराम देता हूँ। आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं बारी बारी से। श्री महेंद्र मुनि जी इस शंका समाधान की व्यवस्था करेंगे। जो व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है वो हाथ ऊंचा करे और फिर वो महेंद्र शंका वो बताएंगे भाई अब ये व्यक्ति शंका पूछेगा। फिर जब शंका पूछेगा जिसका नाम लेंगे वो अपना हस्त उठाए, जो चिन्ह दिया है वो एक के बाद एक लेंगे, समय कम है। तो जिसको प्रश्न पूछना हो पूछिए। हाँ जी, चंद्रसेन जी। जी पूछिए। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें चंद्रसेन जी। बोलिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपका माइक यदि बंद हो तो चेक कर आवाज आ रही है? हाँ अब आई। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आ रही है? बोलिए बोलिए, आ रही है। माफ कीजिएगा, ब्लूटूथ लगा हुआ था, बंद किया। हाँ। मृत्यु के बाद मन का क्या होता है? मृत्यु के बाद मन आत्मा के साथ अगले जन्म में चला जाता है। तो हर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ मन चला जाता है। हाँ जी। तो वो भी अनादि हो गया। वो भी सृष्टि के आरंभ से है, सर्वथा अनादि नहीं है। सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक पूरे सृष्टि काल में मन आत्मा के साथ रहेगा और उसके साथ हर जन्म में साथ चलता रहेगा। जब प्रलय होगी तब ईश्वर मन को तोड़ देगा, फिर जब दोबारा नई सृष्टि बनाएगा तब नया मन बनाएगा। तो हर एक आत्मा को एक एक मन बनाकर दे देगा। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और जिसका प्रश्न हो पूछिए। लीलाबेन जी आप बताएं। हाँ बोलिए। अविद्या आत्मा में रहती है अंतःकरण में? माता जी, अविद्या आत्मा में रहती है। अविद्या क्या है? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान गुण चेतन में होता है, जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता। मन तो जड़ है, अंतःकरण सारा जड़ है, इसलिए अंतःकरण में कोई अविद्या मिथ्या ज्ञान नहीं होता। वो मिथ्या ज्ञान अविद्या चेतन का गुण है, आत्मा में उत्पन्न होता है और आत्मा में बढ़ता घटता रहता है और अंत में नष्ट भी हो जाता है। जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। जब मुक्ति से लौटता है तो नया मिथ्या ज्ञान पैदा होता है। उस नया मिथ्या ज्ञान के पैदा हो जाने से फिर राग द्वेष आदि पैदा होते हैं और ये सृष्टि का चक्र जन्म मरण चलता रहता है। जी। प्रलय में जब आत्मा रहता है तभी उनके साथ अविद्या रहती होगी। हाँ जी, प्रलय जिसकी मुक्ति नहीं हुई उसकी अविद्या आत्मा के साथ रहती है। जी धन्यवाद। और किनका प्रश्न है बोलिए। चंद्रसेन जी आप बोलिए। हाँ दोबारा बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। नहीं, मैंने अपना हाथ हटाया नहीं था, मैंने हटा दिया। अच्छा हटा दिया, ठीक ठीक है। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए, कांति भाई जी बोलिए बोलिए। अच्छा, स्वामी जी, किसी व्यक्ति का कर्म फल के मुताबिक 80 साल की उम्र जीना था। ठीक है।
मगर 50 साल की उम्र में उसी का कुछ मृत्यु हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, ठीक है। तो बाकी के 30 साल कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा? जो 30 साल उसके खो गए 51 से 80 तक के, तो ईश्वर उसको दोबारा मनुष्य बनाएगा। उसकी जो बाकी कर्म है, जो उसने और कर्म किए हैं, उन कर्मों से उसको 1 से लेकर 50 वर्ष की आयु देगा। और जो खो गए थे 51 से 80 वाले, वो पीछे और जोड़ देगा दोबारा, तो फिर उसको 1 से 80 तक का जन्म दोबारा मिलेगा। अच्छा, तो वो 80 साल 51 से 80 साल तक तो उसको उनको वो कुछ कष्टों में बिताना था, जैसे कि जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, कुछ डायबिटीज। हाँ। तो वो दोबारा जन्म देगा तो दोबारा तो वो बचपन होगा, फिर युवान होगा। मैंने बताया जो उसका खोया ना 51 से 80 वाला, हाँ, वही देगा। 51 से 80 वाला ही देगा, 1 से 50 में नहीं देगा 30 साल। जो अच्छा, खोया वही मिलेगा, जो नहीं, स्थिति मगर में खोया वही स्थिति दोबारा देगा ईश्वर। अच्छा, पर वो तो जन्म तो बच्चे के रूप में लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कहा जो बाकी उसके कर्म है, उन कर्मों से उसको 1 से 50 तक की आयु देगा, अन्य अच्छा, कर्मों से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और बोलिए। हाँ जी, महेश भाई। महेश भाई जी बोलिए। आपका माइक ऑन करें, माइक और कैमरा ऑन करें महेश भाई। रामदेर। ऑडियो वीडियो ऑन करें महेश भाई आप। हाँ, अब बोलिए, माइक ऑन करें। आपका माइक बंद है, माइक बंद है आपका, माइक ऑन करें। अगर हमारे जीवन के सारे फल केवल कर्म और कर्म के आधार पर हैं, तो भाग्य का क्या अस्तित्व रह जाता है स्वामी? अगर हमारे जीवन के सारे सुख दुख, ये पूछ रहे हैं? जी हाँ, केवल कर्म के आधार पर हैं, तो भाग्य का क्या अस्तित्व रह जाता है? जो कर्म का नहीं, सुनिए, दो बातें। जितने भी सुख दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो सारे के सारे कर्म का फल नहीं है, उसमें बहुत सारा अन्याय भी है। जब जब आप शिकायत करते हैं कि साहब देखो गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, वो कर्मफल नहीं है आपका। जितना जितना कर्मफल है उसी का नाम भाग्य है। भाग्य और कर्मफल एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर इसके अलावा, कर्मफल के अलावा जो हमको सुख दुख मिल रहे हैं बिना कर्म के, उसका नाम अन्याय है। तो कुछ अन्याय भी है और कुछ कर्मफल भी है, दोनों मिले जुले चलते रहते हैं। इसकी पहचान ये है कि जहां जहां आप शिकायत करते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, इसको रोको, इसको ठीक करो, समझ लीजिए वो अन्याय है, वो आपका कर्मफल नहीं है, ना वो आपका भाग्य है। और जहां चुपचाप प्रेम से, शांति से आप उस सुख दुख को स्वीकार कर लेते हैं, वो आपका कर्मफल है। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बोलिए, किनका प्रश्न है? गुप्ता जी। स्वामी जी, ये मन को हम लोग अभ्यास से और उससे लगन से, या दिन में जागृत अवस्था में तो चलो अभ्यास करेंगे तो हो जाता है नियंत्रण, पर निद्रा अवस्था में कई बार चाहे स्वप्न कहो या हमारे विचार करो, वो हमें परेशान करते रहते हैं, फिर नींद से उचट जाते हैं, तो उस पर तो नियंत्रण तो फिर संभव नहीं है निद्रा अवस्था में, तो वो फिर परेशान होती है। निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति या स्वप्न अवस्था में आप मन पर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि उस समय तमोगुण का दबाव अधिक होता है, और जब तमोगुण का दबाव अधिक होता है तब मन का नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। जागृत में तमोगुण को आप दबा सकते हैं, रजोगुण को दबा सकते हैं और सत्वगुण को उभार सकते हैं। जागृत अवस्था में आप कर लेंगे, पर सुषुप्ति और स्वप्न में नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसका मोटा सा उपाय इतना है, जितना पॉसिबल है, वो ये है कि सोने से पहले ऐसे बैठकर आसन लगा के बिस्तर पर बैठ जाइए, 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र से या ओम का जप करके 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करें, और फिर वही जप करते करते, गायत्री मंत्र या ओम का जप करते करते लेट जाएं। और जब तक नींद ना आए तब तक गायत्री मंत्र या ओम का जप चालू रखें।
तो इससे क्या होगा, मन के ऊपर थोड़ा सा ईश्वर भक्ति का दबाव रहेगा। तो निद्रा में और स्वप्न में कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रहेगा, पूरा तो नहीं कह सकते क्योंकि तमोगुण का दबाव अधिक है, तो पूरा तो नहीं रहेगा, फिर भी काफी कुछ 70-80% हो जाएगा। आपको स्वप्न कम आएंगे तो अच्छे आएंगे, अधिकतर ऐसा होगा। 100% कंट्रोल नहीं हो सकता जी। ठीक है जी। जी, और किसी का प्रश्न है तो पूछिए। शशांक भाई, एक मिनट स्वामी जी, शशांक जी बोलिए। इसके लिए हम लोग शिव संकल्प मंत्रों का भी रात्रि को पाठ करने की हाँ जी करते हैं, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए जी। ओम स्वामी जी। शशांक भाई, हाँ नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते जी। मन को हम उभयोनि बताते हैं, वो क्या बताते ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में कार्य कैसे रहता है? नहीं, मन को क्या बताते हैं? उभयोनि। उभयोनि, मनुष्य को। हाँ, मन को नहीं, मनुष्य को उभयोनि बताते हैं। हाँ, अब बोलिए प्रश्न क्या आगे? तो मन है, मन दोनों के साथ जुड़ा होता है ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे कार्य करता है? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि मन उभय इंद्रिय के साथ जुड़ा रहता है। हाँ, उभय इंद्रिय। तो वो कैसे काम करता है? तो न्याय दर्शन में लिखा है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। मन एक समय में एक ज्ञान उत्पन्न करता है, दो नहीं करता। तो एक समय में एक इंद्रिय के साथ जुड़ेगा। आंख के साथ जुड़ गया तो आंख काम करेगी, कान के साथ जुड़ गया तो कान काम करेगा। मन की गति इतनी तेज है, ऐसे चलता है, ऐसे बहुत तेजी से। तो कभी आंख के साथ जुड़ता है, कभी कान के साथ, जिसके साथ जुड़ता है वो इंद्रिय काम शुरू कर देती है। तो बारी बारी से पांचों इंद्रियों के साथ जुड़ता है मन, पर गति तेज होने से हमको लगता है जैसे कई इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ा हुआ, ऐसा लगता है, पर वो बहुत माइक्रो सेकंड का फर्क होता है। मन की गति बहुत तीव्र होने से हमें पता नहीं चलता कि कब किसके साथ जुड़ गया, बहुत तेजी से जुड़ता है। आत्मा की इच्छा बहुत तीव्र है, वो मन को बहुत तेज चलाता है, और मन की गति भी तीव्र है, वो भी तेजी से काम करता है, पर हम उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते कि हमने कौन सी इंद्रिय से कब जोड़ दिया, पकड़ नहीं पाते। इसलिए हमको ये भ्रांति हो जाती है कि मन एक साथ कई काम कर रहा है। दोनों में हाँ जी, पूरी बात कर लूं मैं। एक तो इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की बात कही मैंने, दूसरी बात है कर्मेंद्रियों की। तो मन कभी एक ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ता है, कभी कर्मेंद्रिय के साथ भी जुड़ता है। तो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। मन बारी बारी से सबके साथ जुड़ता है, जिसके साथ जोड़ने की आत्मा की इच्छा होती है, आत्मा मन को उसी इंद्रिय के साथ जोड़ देता है, और वो इंद्रिय एक्टिव हो जाती है, अपना काम शुरू कर देती है। तो मन इन 10 इंद्रियों का नेता है, ऐसा सांख्य दर्शन में मनु जी ने भी मनुस्मृति में बताया। इस कारण से वो बारी बारी से सबका संचालन करता है, और इस मन के पीछे निर्देश, अंतिम निर्देश आत्मा का होता है। आत्मा मन को इंद्रियों में लगाता है, फिर मन जिस इंद्रिय में जुड़ेगा वो काम शुरू कर देगी। ये प्रक्रिया है जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर महेश पटेल। हाँ, महेश पटेल जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, बोलिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दो व्यक्ति व्यापार करते हैं और दोनों ही बुद्धिमान हैं और दोनों ही ईमानदारी से पुरुषार्थ भी करते हैं, तो भी एक को बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है और एक को काफी संघर्ष करना पड़ता है और सब मुश्किल भी हो जाता है या सफलता कम मिलती है। तो इसमें कोई भाग्य का रोल या पिछले कर्म फल का रोल हो सकता है? दो व्यक्ति काम करते हैं, दोनों एक जैसा करते हैं, एक अधिक सफल होता है, एक कम सफल होता है, तो इसमें पिछले जन्म का कोई रोल नहीं है, पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन दोनों में वर्तमान की क्रियाओं में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, रुचि में अंतर है, बोलने की कला में अंतर है, क्वालिटी, सामान की क्वालिटी में अंतर है, जो दुकान चलाते हैं अपना अपना सामान रखते हैं, वैरायटी में अंतर हो सकता है, दुकान मौके पर है, एक की दुकान अंदर इंटीरियर में है और वैरायटी एक की अच्छी है, एक की कमजोर है, कहीं ना कहीं अंतर मिलेगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता।
तो वर्तमान के कारण ही उसमें बाधक बन रहे हैं, पूर्व जन्म का उसमें कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है?